जगह को खोद करके वहां चारों तरफ थोड़ी छोटी छोटी सी मिट्टी की दीवारें करके और उसमें अग्नि जलाई जाती है। इसे पवित्र अग्नि कहते हैं। और इस धूनी का जो स्थल है उसे हम धूनी धाम कहते हैं। और इन धूनी धामों की स्थापना धूनी तपे तीर के नायक गोविंद गुरु ने की थी। और धूनी धामों के माध्यम से जागृति का एक अभियान चलाया था। तो उनके लिए और हमारे लिए धूनी वो पवित्र अग्नि है जिसको जलाकर उसके चारों तरफ बैठ करके जागृति के गीत गाना, बुराइयों को छोड़ने की शपथ खाना, अच्छी बातें करना, समाज सुधार की बातें करना, जो दुख तकलीफ है उनको उनकी बातें करना, उनसे निजात दिलाने के रास्ते अख्तियार करना, अपनी आवाज को बुलंद करना, उसके लिए विभिन्न प्रकार के दल बनाना जो फील्ड में जाके, इलाके में जाके और व्यापक प्रचार करें कि धूनी धामों से ये संदेश आ रहा है, गोविंद गुरु का ये संदेश है। तो ये धूनी धाम, धूनी की अग्नि में तपे हुए तीर, धूनी में तपे और तीर एक आदिवासी का सिंबल है, धनुष बाण, जिसका बाण का इसे हम तीर कह रहे हैं। तो ये जो तीर है, ये तीर के दो अर्थ है। एक वो है जो अग्नि परीक्षित लोहे की नोक से बनाए हुए या नोक को धारण करने वाले तीर, या तीर की नोक उस अग्नि परीक्षित लोहे की हो। दूसरा, धूनी धामों पर जो बैठकें हुई, जो चर्चाएं हुई, जो विमर्श हुए, उनमें से पैदा होने वाले गोविंद गुरु के अनुयायी, जिनको भगत लोग कहते हैं, ये वो गोविंद गुरु के अनुयायी जो उनकी जागृति के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो तीर के मतलब दो है यहाँ। एक वो तीर जो धनुष में लगता है, बाण, जो आदिवासी का एक सिंबल है, और एक तीर वो जो धूनी धामों की अग्नि में तपे हुए वो अनुयायी, भगत, वो आदिवासी लड़ाकू जो समाज सुधारक होते हैं, भजनों के गायक होते हैं, गीतों के बनाने वाले होते हैं, प्रचारक होते हैं, सुधारक होते हैं। और जब जरूरत पड़ी तो जो बुरी सत्ता है, शोषणकारी सत्ता है, आतंकवादी जो सत्ता है, चाहे वो ब्रितानी हुकूमत थी या देसी सामंत थे, उस शोषणकारी सत्ता के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़े होने वाले लड़ाकू। तो यहाँ धूनी में तपे हुए तीर से दो मतलब है। धूनी का मतलब अग्नि, पवित्र अग्नि, उसमें तपे हुए तीर, एक बाण, और एक वो भगत, अनुयायी, लड़ाकू, प्रचारक, सुधारक। मुझे सबसे पहले सन 1990-91 के एक अंक था पत्रिका का, अरावली उद्घोष पत्रिका, उदयपुर से निकाला करते थे पथिक बाबा बीपी वर्मा पथिक। उनका उस त्रैमासिक पत्रिका में मैंने मानगढ़ की इस शहादत, गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पर हुए, जिसको हम ये आदिवासी जलियांवाला कांड भी कहते हैं, इसके बारे में सुना, पढ़ा थोड़ा सा, एक छोटा सा। तब मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैं राजस्थान में रहने वाला, और मुझे ये पता नहीं कि राजस्थान में इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी शहादत हुई, मैंने कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा, मुझे वैसे भी जानकारी नहीं है। तब से मैंने इस मुद्दे पर काम करना शुरू किया। और मैं पूर्वी राजस्थान का रहने वाला, जैसा आपको बताया, जिला सवाई माधोपुर। ये घटना दक्षिणी राजस्थान के सीमांत की है, जिला बांसवाड़ा राजस्थान का, उसका भी अंतिम छोर जो जिला डूंगरपुर राजस्थान और गुजरात से मिलता है, वहां पे ये मानगढ़ पर्वत है। और उसके ऊपर आदिवासियों की चल रही पंचायत पर ब्रितानी और सामंती गठजोड़ी सत्ता की फौजों ने हमला किया, जिसमें करीब 1500 आदिवासी लड़ते हुए शहीद हुए। वो घटना इस तरह घटित होती है, इसलिए मुझे इस पे काम करना था।
और अगर संभव है कि पूर्वी राजस्थान में होता तो मुझे जानकारी होती, लेकिन दक्षिण में था नहीं है। एनीवे मैं ये कहूंगा कि राजस्थान का होते मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, जो जानकारी मुझे 1991 में अरावली घोष के माध्यम से मिली और तब से मैंने काम किया। मैं वहाँ दौरा किया कई बार। शुरू में मैंने